शहजाद, आपसे जानना चाहेंगे, एक तो इस ऑडियो क्लिप पर ओवरऑल आपका क्या एनालिसिस है, जिसमें खान साहब कह रहे हैं कि वो लेटर है ना, उसके चुप करके मर्जी के मिनट्स लिखते हैं। अब आपके ख्याल में जब पहली ऑडियो क्लिप आई थी, इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल आया कि मैं तो हैकर से कहता हूं कि पूरा साइफर ही लीक कर दिया जाए ताकि लोगों को पता चले कि कितनी बड़ी बैरूनी साजिश हुई है। वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि जो उन्होंने ये एक साजिशी बयानिया बनाया वो भी गलत है और वो किस हद तक नुकसानदेह है पाकिस्तान के लिए। जी, मेरे ख्याल से इस ऑडियो में जो एक जुमला है इमरान खान का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो कहता है कि अवाम को क्या समझ आता है। और यही मेरे ख्याल से इमरान खान को बखूबी पता है कि एटलीस्ट जो उनके फॉलोअर्स हैं, जिनको आप कल्ट कहें, ब्लाइंड फॉलोअर्स कहें, उनको जो कुछ इमरान खान कहेंगे वो लोग मान लेंगे। ये बड़ा अफसोसनाक बात है। एक तो लोगों को भी ऑब्वियसली अपना जहन अप्लाई करना चाहिए, लेकिन लीडर जो ये समझता है कि मेरे लाखों चाहने वाले फॉलोअर हैं, उनको मैं जो भी कहूंगा, चाहे वो सही है, गलत है, झूठ है, सच है, वो मान लेंगे और उस बुनियाद पे वो अपनी सियासी नैरेटिव बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से बड़ी अफसोस की बात है। लीडर का काम होता है रहनुमाई करना, लीड करना, ना कि अपने फॉलोअर्स को गुमराह करना। और यहाँ पर इस बात से पता चलता है कि उनको बखूबी पता है कि उनके जो फॉलोअर्स हैं, चाहे वो अमरीकी साजिश कहें, चाहे वो रशियन साजिश कहें, चाहे वो न्यूट्रल की साजिश कहें, उनके लोग मान लेंगे। और उन्होंने माना भी, इमरान खान को सियासी तौर पर इसका बड़ा फायदा हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल से पहले भी कई शवाहिद ऐसे आ चुके हैं, कई ऐसी बातें हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हो, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जानिब से हो, जो कि ये जाहिर करती थी कि इमरान खान की हुकूमत एटलीस्ट अमरीकी साजिश की वजह से नहीं गिरी है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये जो मिनट्स का जिक्र हो रहा है कि मिनट्स हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि शायद बात ये हो रही है कि साइफर उन्होंने देखा है और वो साइफर किसी को दिखा नहीं सकते, इसलिए उसके मिनट्स कर लेते हैं। और पिछली ऑडियो में ये कहा था आजम खान ने कि मिनट्स अपनी मर्जी के हम बना लेते हैं, एनालिसिस अपनी मर्जी का कर लेंगे। अब मैं उन साफियों में मौजूद था जिनको पहली मर्तबा बुलाकर इन मिनट्स के बारे में बताया गया था। मुझे अच्छी तरह याद है, वहां पे असद उमर साहब भी थे, उस वक्त जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, मुईद यूसुफ वो भी थे, शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान वजीर आजम थे उस वक्त, वो सब मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर हाउस में चंद साथियों को बुलाया था और हमें यही बताया गया था कि साइफर आपको नहीं दिखा सकते, ये मिनट्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो वहां पर भी साथियों ने बार बार ये सवाल किए कि क्या ये मिनट्स एक्यूरेट है, साइफर में क्या यही लैंग्वेज है, यही जुमले इस्तेमाल किए हैं? तो उस वक्त बताया इट इज यही मिनट्स हैं। लेकिन अब बात ये सामने आ रही है कि मिनट्स को शायद तब्दील किया गया है, उस पर अपनी मर्जी का एनालिसिस किया गया है। और मुझे याद है मैंने ये सवाल किया था, वजीर आजम इमरान खान उस वक्त थे, उनसे मैंने ये सवाल किया था कि क्या ये जो बुरे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान अमेरिका के, उसकी अक्कासी करता है ये साइफर, या ये कॉन्सिक्वेंसेस का बता रहा है कि ताल्लुकात ऐसे रहेंगे तो फिर ऑब्वियसली मामला आगे नहीं बढ़ सकेंगे, या ये थ्रेट है? तो उस वक्त उन्होंने कहा नहीं, ये बाकायदा थ्रेट है। तो हमें जो ब्रीफिंग दी गई थी वो इन्हीं मिनट्स पे दी गई थी, जिसका जिक्र इस वक्त इन ऑडियोज में किया जा रहा है। एक और अहम बात दो ऑडियोज के बाद पर ये सामने आती है कि असद उमर ने कल ये बताया कि 10 तारीख को इस मीटिंग का हिस्सा थे, यानी कि पार्ट 2 जो है वो गालिबन 10 तारीख की ऑडियो है। और असद उमर कहते हैं एक दिन पहले जो है इमरान खान की अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात हुई, यानी कि 9 तारीख को, 9 मार्च को इनको पता था, इस पे ये ब्रीफिंग कर चुके थे, बातचीत भी कर चुके थे कि कैसे इसको आगे लेके चल रहा है। अमेरिका का नाम नहीं ले रहा इस ऑडियो में, तो खासतौर पे इमरान खान कह रहे हैं अमेरिका का नाम नहीं ले रहा। लेकिन 27 तारीख तक जलसे तक हुकूमत की जानिब से इस साइफर का, या जिसको वो लेटर कह रहे थे, उसका जिक्र नहीं किया गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उस वक्त हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि इन 16-17 दिनों में वो किसी तरीके से कन्विंस कर ले उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट को कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम बना दें, ये कामयाब ना हो। उस वक्त के पीटीआई के रहनुमा में बताते थे कि ये कामयाब नहीं होगा, आप देखेंगे एंड वक्त पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होगा, हमारी हुकूमत बच जाएगी। तो कहीं ना कहीं इमरान खान का ये एतमाद था कि शायद उनको बता लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब उनको ये नजर आ रहा था बिल्कुल कि अब शायद आगे राइटिंग इज ऑन द वॉल, आगे दीवार है और कोई रास्ता उनके पास नहीं है, तो फिर 27 तारीख को उन्होंने इसका पहली मर्तबा जलसे में जिक्र किया और वहां पर अमेरिका का नाम भी नहीं लिया। तो 9 तारीख को अगर पहली मीटिंग हुई थी, जिसमें सारा प्लान बन चुका था मीटिंग में कि किस तरीके से हमने इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, नैरेटिव किस तरह बनाना है, लेकिन इसके बाद भी हुकूमत ने, उस वक्त की हुकूमत ने इसको पब्लिक नहीं किया। तकरीबन उन्होंने 17-18 दिन इंतजार किया और फिर इसको पब्लिक किया गया। इसका मतलब जो अंदाजे थे लोगों के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नाकाम बनाने के, पहले तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए, जब कोई रास्ता नहीं नजर आया तो फिर ये साइफर का इस्तेमाल किया और पहले अमेरिका का नाम नहीं लिया, सिर्फ प्रेशर बिल्ड करते रहे। जब वो भी काम नहीं आया तो फिर इमरान खान ने जाने अनजाने में स्लिप ऑफ टंग किया और अमेरिका का पहली मर्तबा नाम लिया और फिर वहां से वो तो फिर पब्लिकली आके बार बार बता रहे थे कि अमेरिका इस साजिश के पीछे। तो मेरे ख्याल से स्टेप बाय स्टेप उन्होंने देखा था कि किस तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नाकाम बना सकते हैं, और जैसे जैसे उनको लग रहा था कि ये नामुमकिन होता जा रहा है तो वो एक स्टेप आगे बढ़ते रहे, साइफर लेकर आए, फिर अमेरिका का नाम भी लेना शुरू किया और आखिर में तो पूरी फिर उन्होंने साजिशी बयानी को पब्लिक कर दिया।